वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं विटामिन के महत्वपूर्ण प्रश्न। टॉप 50 क्वेश्चन। ये 50 क्वेश्चन जो हैं सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग इस क्लास को जो है पूरी अंत तक जरूर देखना। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और सबसे पहले आप वीडियो को देख सको। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर आप क्लिक करके जरूर जुड़िए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम टॉप 50 क्वेश्चन जो है विटामिन के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो विटामिन की खोज जो है सी फंग यानी कि कासिमिर फंग ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। कब की थी? तो 1912 में की थी। कब की थी? 1912 में की थी कासिमिर फंग ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो विटामिन शब्द जो है सी फंग ने ही दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है। कासिमिर फंग ने ही दिया था। ठीक, कब दिया था? 1912 में दिया था। कब दिया था? 1912 में ही दिया था। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स, विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक है और इसकी कमी से जो है रतौंधी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी 1 की कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा? बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी 1 यानी कि थायमिन की कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है। और अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी 1 क्या है? विटामिन बी 1 को क्या कहते हैं? विटामिन बी 1 को क्या कहते हैं? तो थायमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन बी 1 को थायमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायमिन। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी 2 की कमी से क्या होता है? विटामिन बी 2 की कमी से क्या होता है? ऑप्शन है एनीमिया, होठ फटना, हड्डियां कमजोर या आंख की रोशनी कम। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी 2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से जो होता है वो क्या होता है? वो होता है ओंठों में दरार आ पड़ जाती है। क्या हो जाती है? ओंठों में दरार पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ओंठ फटना, ओंठ फट जाते हैं विटामिन बी 2 की कमी से। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि विटामिन बी 2 का नाम क्या है? विटामिन बी 2 का नाम क्या है? तो विटामिन बी 2 का नाम जो है वो क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, राइबोफ्लेविन। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी 3 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी 3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। विटामिन बी 3 से नाइसिन की कमी से पिलाग्रा होता है। क्या होता है? पिलाग्रा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, पिलाग्रा। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी 6 का नाम क्या है? विटामिन बी 6 का नाम क्या है? तो विटामिन बी 6 का जो नाम है वो क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, पायरिडॉक्सिन। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है विटामिन 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन 12 की कमी से विटामिन बी 12 की कमी से जो है वो होता है पार्नियस। क्या होता है? पार्नीसियस। ऑप्शन नंबर बी इज सी इज राइट है। विटामिन बी 12 की कमी से जो है पार्नीसियस एनीमिया होता है। क्या होता है? पार्नीसियस एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, विटामिन बी 12 की कमी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है?
तो विटामिन सी की कमी से जो होता है स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, स्कर्वी रोग। अगला क्वेश्चन कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। अगला क्वेश्चन विटामिन डी को क्या कहा जाता है? विटामिन डी को क्या कहा जाता है? तो विटामिन डी को कहा जाता है सूर्य के प्रकाश से बनता है। विटामिन डी को सूर्य के प्रकाश से बनने वाला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, सनशाइन विटामिन। क्या कहा जाता है? सनशाइन विटामिन कहा जाता है, क्योंकि विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से मिलती है। अगला क्वेश्चन विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो होता है रिकेटस होता है। क्या होता है? रिकेटस होता है, रिकेटस। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस होता है। विटामिन ई को क्या कहा जाता है? विटामिन ई को क्या कहा जाता है? एंटी एंजिंग विटामिन या एंटी रेटिलिटी विटामिन या एंटी ब्लीडिंग विटामिन या एंटी इन्फेक्शन विटामिन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। विटामिन ई प्रजनन क्षमता से जुड़ा होता है, इसलिए इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? हड्डी का निर्माण करना, खून जमाना, आंखों की रोशनी या पाचन। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, ब्लड क्लोटिंग के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है, खून जमाना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि विटामिन के की कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से क्या होता है? रतौंधी होती है, अधिक रक्तस्राव होता है, या स्कर्वी होती है, या एनीमिया होता है। तो विटामिन के की कमी से जो होता है वो क्या होता है? अधिक रक्तस्राव होता है। क्या होता है? अधिक रक्तस्राव होता है। विटामिन के की कमी से खून जमने में समस्या होती है और अधिक रक्तस्राव हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है, यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन डी है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। कौन सी? विटामिन सी जो है पानी में घुलनशील है, विटामिन सी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो विटामिन जो डी है वो वसा में घुलनशील है। विटामिन डी वसा में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? बी, सी, ए, डी, ई के, सी के, बी1, बी12। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होना चाहिए। ए डी ई के जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, ए डी ई के, ए डी ई के सभी जो है फैट्स सोल्यूबल विटामिन हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन सी, या फ्लोरिक अम्ल, या विटामिन के। तो गर्भवती महिलाओं के लिए जो है विटामिन क्या फ्लोरिक अम्ल आवश्यक होता है। क्या होता है? फ्लोरिक अम्ल आवश्यक होता है। फ्लोरिक अम्ल भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक होता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को इसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि फ्लोरिक अम्ल किस विटामिन का रूप है? विटामिन बी6, विटामिन बी9, विटामिन बी12, विटामिन 2। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरिक अम्ल विटामिन बी9 का होता है। किसका होता है? विटामिन बी9 का रूप होता है फ्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। अगला क्वेश्चन विटामिन एच को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन एच को किस नाम से जाना जाता है? बायोटिन, नाइसिन, थायमिन, या राइबोफ्लेविन। विटामिन एच को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन एच को बायोटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोटिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, बायोटिन। अगला क्वेश्चन है बालों और त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? बालों और त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बायोटिन बालों और त्वचा के लिए लाभकारी है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है।
ऑप्शन सी इज राइट है, विटामिन एच। ठीक है, विटामिन एच। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, विटामिन एच। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि विटामिन बी 12 में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है। विटामिन बी 12 में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है। आयरन, कैल्शियम, कोबाल्ट, जिंक। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी 12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। दूध, दाल, खट्टे फल या अंडा। तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, खट्टे फल हैं। क्या है? खट्टे फल। नींबू, संतरा जैसे खट्टे फलों को विटामिन सी के अच्छे स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन जो है खट्टे फल से प्राप्त होती है। कौन सी विटामिन? तो विटामिन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो ये सभी को पता होगा, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सुबह सुबह जब सूर्य में आप खड़े हो जाओगे, सूर्य के प्रकाश में खड़े हो जाओगे सुबह सुबह, तो आपको विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिल जाएगी। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को शरीर में धीरे धीरे विटामिन डी बनाती है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का प्रमुख कार्य क्या है। विटामिन ए का प्रमुख कार्य क्या है। पाचन करना, रक्त निर्माण करना, दृष्टि या प्रतीक्षा करना। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दृष्टि होना। विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक है। किसके लिए? आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मुख्य कार्य क्या है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऊर्जा उत्पन्न करना। क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन करना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, ऊर्जा उत्पादन करना। विटामिन बी ऊर्जा समूह यानी कि चयापचय में सहायक है। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी किसे मजबूत करता है। विटामिन सी किसे मजबूत करता है। हड्डियों को या प्रतिरक्षा प्रणाली को या नसों को या मांसपेशियों को। तो विटामिन सी जो है मजबूत करता है। ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरक्षा प्रणाली को। ठीक है, विटामिन सी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी किस खनिज के अवशोषण में सहायक है। विटामिन डी किस खनिज के अवशोषण में सहायक है। आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम या पोटेशियम। तो विटामिन डी जो है कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। किसमें? कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से क्या प्रभावित होता है। विटामिन ई की कमी से क्या प्रभावित होता है। दृष्टि, प्रजनन क्षमता, पाचन या रक्त स्राव। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ई की कमी से जो प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। क्या होती है? प्रजनन क्षमता जो है प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के की खोज किसने की। विटामिन के की खोज किसने की। आइंस्टीन, डैम, न्यूटन या डाल्टन। विटामिन के की खोज किसने की। तो विटामिन के की खोज जो की थी वो डैम ने की थी। किसने? डैम ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, डैम। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का भंडारण शरीर के लिए किस अंग में होता है। विटामिन ए का भंडारण शरीर के किस अंग में होता है। गुर्दे में, फेफड़े में, यकृत में, हृदय में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए का संग्रह यकृत यानी कि लीवर में होता है। इसमें लीवर में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट है। कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। विटामिन बी और सी दोनों एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी 12 का प्रमुख स्रोत क्या है। विटामिन बी 12 का प्रमुख स्रोत है यानी कि क्या है, मतलब कहाँ से प्राप्त होते हैं विटामिन बी 12। फलों से, हरी सब्जियों से, मांस और दूध या अनाज से। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। विटामिन जो बी 12 होती है ये मुख्यतः मांस और दूध से प्राप्त होती है। ठीक है, दूध में लगभग लगभग हर प्रकार के विटामिन पाई जाती हैं। दूध बच्चों जरूर पियो। ठीक है, विटामिन बी 12 मुख्यतः पशु उत्पादों में पाया जाता है। बच्चों में रिकेटस किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस रोग होता है। तो इसको पूरा करने के लिए आप सुबह सुबह नहाते वक्त जो है सूर्य के सामने खड़े हो जाइए। सुबह सुबह जो आपको विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का एक अन्य कार्य क्या है। विटामिन सी का एक अन्य कार्य क्या है। रक्त जमाना, घाव भरना, हड्डी तोड़ना, वसा पाचन। तो राइट आंसर हो जाता है घाव भरने में सहायता। ठीक है, विटामिन सी जो है घाव भरने में सहायता करता है।
अगला क्वेश्चन, विटामिन बी वन की कमी से विटामिन बी वन की विटामिन बी वन किस रक्तचाप से जुड़ा है? विटामिन बी वन किस चयापचय से जुड़ा है? रक्तचाप से नहीं, चयापचय से जुड़ा है। विटामिन बी वन किस चयापचय से जुड़ा है? वो साफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी वन जो है कार्बोहाइड्रेट चयापचय से जुड़ा है। यह कार्बोहाइड्रेट चयापचय में सहायक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है वो है कैसी कैल्सीफेराल। ऑप्शन नंबर बी राइट है, कैल्सीफेराल। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है वो टोकोफेराल है। क्या है? टोकोफेराल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है, टोकोफेराल। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, फाइलो फाइलोक्विनोन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत कौन सा है? दूध, गाजर, चावल, दाल। तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत जो होता है वो होता है गाजर में बीटा कैरोटीन होता है और विटामिन ए में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गाजर। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत जो गाजर है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए शरीर में किस रोग में संग्रहित होती है? तो विटामिन ए शरीर में जो है वो यकृत में रेटिनॉल के रूप में संग्रहित होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है, रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी वन का प्रमुख स्रोत क्या है? दूध, साबुत अनाज, फल, मांस। तो विटामिन बी वन का प्रमुख स्रोत जो है वो है साबुत अनाज जो है अच्छा स्रोत होता है विटामिन बी वन का, साबुत अनाज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, साबुत अनाज यानी कि खड़ा अनाज, जैसे दाल हो गया, गेहूं हो गया, चना हो गया, ठीक है सब। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी टू का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन बी टू का प्रमुख स्रोत क्या है? दूध, चावल, आलू, फल। तो विटामिन बी टू का प्रमुख स्रोत जो है वो दूध है। दूध और दूध उत्पादन में विटामिन बी टू भरपूर मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो दूध में जो है लगभग हर प्रकार की विटामिन पाई जाती हैं, तो सभी लोग दूध जरूर पिया करो, ठीक है। गाय का दूध हो गया, भैंस का दूध हो गया, ठीक है, जरूर पिया करो। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी थ्री का दूसरा नाम क्या है? विटामिन बी थ्री का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन बी थ्री का दूसरा नाम जो है वो नाइसिन है। क्या है? नाइसिन। अगला क्वेश्चन है कि पिलाग्रा के कितने प्रमुख लक्षण होते हैं? पिलाग्रा के कितने प्रमुख लक्षण होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पिलाग्रा के 3 प्रमुख लक्षण होते हैं। कितने? 3 प्रमुख लक्षण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी सिक्स का प्रमुख कार्य क्या है? विटामिन बी सिक्स का प्रमुख कार्य क्या है? तो विटामिन बी सिक्स का प्रमुख कार्य जो होता है वो प्रोटीन चयापचय में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रोटीन चयापचय। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी नाइन को क्या कहते हैं? विटामिन बी नाइन को क्या कहते हैं? बायोटीन, नायसिन, फ्लोरिक अम्ल या थायमिन। विटामिन बी नाइन को क्या कहते हैं? तो विटामिन बी नाइन को जो कहते हैं फ्लोरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, फ्लोरिक अम्ल जो है विटामिन नाइन को कहते हैं, विटामिन बी नाइन को, ठीक है। सॉरी, विटामिन हम नाइन बोल दिया है, तो बच्चों हमें विटामिन बी नाइन कर लेना, ठीक है। जितने बच्चों ने पहले सुना है विटामिन नाइन, तो प्लीज़ आप लोग बोलने में मिस्टेक हुआ है, विटामिन बी नाइन है, ठीक। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, विटामिन बी नाइन है, ठीक है। तो विटामिन बी नाइन को क्या कहते हैं? फ्लोरिक अम्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था में फोलिक अम्ल में आवश्यक है। क्या आवश्यक है या किसके लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण के तांत्रिक विकास में सहायक होता है फोलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, भ्रूण के विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी 12 किसके निर्माण में सहायक है? विटामिन बी 12 किसके निर्माण में सहायक है? प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लाज्मा। तो विटामिन बी 12 जो है वो लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायक होता है, यानी कि आरबीसी में ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारियों में किस विटामिन की कमी अधिक होती है? शाकाहारियों में
किस विटामिन की प्रमुख कमी होती है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन डी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी। मुख्यतः पशु उत्पाद में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, विटामिन बी12। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी किस रोग से बचाता है? विटामिन सी किस रोग से बचाता है? रिकेट्स, स्कर्वी, पिलाग्रा या बेरी? तो विटामिन सी जो है स्कर्वी रोग से बचाता है। किससे? स्कर्वी रोग से बचाता है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का एक कार्य क्या है? विटामिन सी का एक कार्य क्या है? रक्त जमाना, घाव भरना, हड्डी तोड़ना, वसा पाचन। विटामिन सी का विटामिन सी का एक प्रमुख कार्य क्या है? रक्त जमाना, घाव भरना, हड्डी तोड़ना और वसा पाचन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी घाव भरने में सहायक है। किसमें? घाव भरने में सहायक है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का निर्माण कहाँ होता है? विटामिन डी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत, गुर्दा, त्वचा, फेफड़ा। तो विटामिन डी का निर्माण जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से होता है और यह त्वचा में विटामिन डी से बनाता है। ठीक है, विटामिन डी त्वचा से, शरीर से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो विटामिन डी का प्रमुख कार्य होता है कैल्शियम में अवशोषण में मदद करना। कैल्शियम में अवशोषण में मदद करना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वयस्कों में विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो ये होता जो है ऑस्टियो मलेरिया हो जाता है, ऑस्टियो मलेशिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। वयस्कों में हड्डियां नरम हो जाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ई किस प्रकार की विटामिन है? मतलब विटामिन ई किस प्रकार का विटामिन है? पानी में घुलनशील, वसा में घुलनशील, दोनों या कोई नहीं? तो विटामिन ई जो है वसा में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, वसा में घुलनशील। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है? विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है? रक्त जमाना, प्रजनन, स्वास्थ्य, दृष्टि, पहचान। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ई जो है प्रजनन तंत्र के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से क्या समस्या होती है? विटामिन के की कमी से क्या समस्या होती है? एनीमिया, अधिक रक्तस्राव, रतौंधी या स्कर्वी? तो विटामिन के की कमी से जो है खून जमने में, विटामिन के जो है खून जमने में सहायक होता है, तो अधिक रक्तस्राव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत, आंत, गुर्दा, फेफड़े। विटामिन के का संश्लेषण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आंतों के बैक्टीरिया विटामिन के बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, आंत। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो राइट आंसर हो जाता है विटामिन ई जो है कोशिका को क्षत से बचाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, विटामिन ई। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की अधिकता से क्या हो सकता है? या क्या हो सकता है? विटामिन ए की अधिकता से क्या हो सकता है? रिकेटस, विषाक्तता, स्कर्वी या पिलाग्रा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए जो है अधिक मात्रा में हानिकारक हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाता है, बी इज राइट हो जाता है, विषाक्तता। ठीक है, विषाक्तता। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। तो इसका राइट हो जाता है विटामिन सी पानी में घुलनशील है और इसे संग्रहित नहीं हो जाता, संग्रहित नहीं किया जा सकता, यानी कि यह संग्रहित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी डी इज राइट है, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी का मुख्यतः किससे विटामिन बी मुख्यतः किससे संबंधित है? ऊर्जा उत्पादन, दृष्टि, रक्त जमाना या हड्डी से? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन बी जो है समूह ऊर्जा चयापचय में आवश्यक होता है, चयापचय में आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाता है, ऊर्जा उत्पादन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी किस खनिज के अवशोषण में सहायक है? कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी आयरन के लिए अवशोषण को बढ़ाता है, अवशोषण को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, विटामिन सी जो है आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की खोज किसने की थी? विटामिन डी की खोज किसने की थी? मैकलम, मैंड, हम्पिंग्स या लुई पास्चर? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मैकलम ने जो है विटामिन डी की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो विटामिन ए की खोज हम्पिंग, मैंग या मैकलम या न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है
मैं कॉलम ने विटामिन ए की खोज की थी। विटामिन ए की खोज मैं कॉलम ने की थी, ठीक है। और विटामिन डी की खोज मैं कॉलम ने की थी, ठीक है। दोनों की खोज जो है मैं कॉलम ने की थी। विटामिन सी की खोज किसने की थी? तो विटामिन सी की खोज जो है आल्बर्ट सेंट जॉर्जी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट है, आल्बर्ट सेंट जॉर्जी। अगला क्वेश्चन, विटामिन ई की खोज किसने की थी? डैम, इवांस, हॉकिंस या मैकलम? तो इसका राइट आंसर हो जाता है इवांस ने जो है विटामिन ई की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट है, इवांस। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी वन की खोज किसने की थी? पैंक, डैम, हॉकिंस या इवांस? तो राइट आंसर हो जाता है कैसीमीर कैसीमीर फंग ने जो विटामिन बी वन की खोज की थी। अभी हमने आपको बताया था इससे पहले भी। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? ठीक है, फंग ने। अगला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने दिया? अभी हमने बताया था, फंग ने दिया, ठीक है। सारे हमने बताया है, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन हम आपको कमेंट में दे रहे हैं कि आप उसका जवाब कमेंट में देना कि बालों के लिए, बालों को काले करने के लिए या बालों के लिए कौन सी विटामिन सबसे ज़्यादा आवश्यक है? किस विटामिन से जो है, कौन सी विटामिन जो है बालों के लिए महत्वपूर्ण होती है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर देना बच्चों, ठीक है। बालों के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है या उपयोगी है, ठीक है बच्चों। इसका जवाब जरूर देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्मार्ट स्टडी के साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए, ताकि इस क्लास का बेनिफिट आपके सभी बच्चों को मिल सके, आपके सभी दोस्तों को मिल सके। क्योंकि इस क्लास में हमने टॉप 50 प्लस क्वेश्चन लिए हैं विटामिन के, ठीक। और ये क्वेश्चन जो हैं हर एग्जाम में आने के लिए तत्पर हैं। हर एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि विटामिन जहाँ जहाँ बायो पूछी जाएगी वहाँ ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।